Welcome back, traders. Next week promises fresh opportunities. Let's gear up and stay ahead of the market together. Hello, friends. You are watching my digital channel Steroids FX, and this is Adil Hussain. I'm here again with a quick update of next week. Keeps watching and don't forget to press bell icon. विदाउट एनी डिले देखते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री में हमारे पास नेक्स्ट वीक में कौन से इंपॉर्टेंट डेटाज हैं। मंडे ऑब्वियसली स्लो डे होगा। ट्यूसडे में हमारे पास सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस होगा, न्यू होम सेल्स। वेडनेसडे भी इंपॉर्टेंट होगा, शिकागो पीएमआई प्रीलिम जीडीपी का डाटा होगा। थर्सडे के अंदर बैंक हॉलीडे होगा, थैंक्स गिविंग डे होगा थर्सडे में। एंड आफ्टर फ्राइडे में हमारे पास यूएसए की साइड से कोई इंपॉर्टेंट डाटा नहीं होगा। बट मार्केट के जो वीक के फर्स्ट डेज हैं, 2 से 3 डेज जो हैं वीक के, डेट विल बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड जो गोल्ड का क्लोज हुआ है वीक मींस हमें नेक्स्ट वीक के अंदर एक अच्छा मूव देखने को ऑब्वियसली मिलेगा। नाउ कम टू चार्ट एनालिसिस गाइस। और ऑब्वियसली सबसे पहले जो हम चार्ट देखते हैं वो है सिल्वर का चार्ट। और सिल्वर का चार्ट का वीकली मैंने चार्ट लगाया हुआ है और वीक के अंदर बहुत अच्छा मार्केट में नीचे से हमें बाउंस मिला एक वीकली लो से, लास्ट वीक लो से। बट एक चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि मार्केट अपने लास्ट वीक का हाई ब्रेक नहीं कर सकी सो फॉर। मार्केट में वॉल्यूम आया बट मार्केट का वॉल्यूम जो है वो इसको ब्रेक नहीं करवा सका। वेल डे चार्ट पे चलते हैं गाइस। परफेक्टली मार्केट जो है वो अभी हमारा लाइन चार्ट में देखें तो अभी बेस बना रही है यहाँ से बाय होने के लिए। लेट्स सी मार्केट क्या करती है। 4 आवर चार्ट पे चलते हैं गाइज। और बिल्कुल जैसे डे चार्ट में हमने देखा, बिल्कुल उसी तरह मार्केट जो अभी बेस को मैच्योर कर रही है। आर चार्ट पे चलते हैं गाइज और हम लाइंस को विजिबल करते हैं। परफेक्ट मूव था गाइज, डेट वाज अ परफेक्ट मूव। मार्केट ने एग्जैक्ट हमारा जो एरिया था, हमने आपको एक एरिया दिया था, डेट वाज आवर वीकली सपोर्टिंग एरिया गाइज, अराउंड 30.76 टू 30.90 अराउंड। हमने आपसे कहा था 15 से 20 पिप का एरिया। मार्केट ने इसको पूरा वीक में इसको होल्ड किया गाइज। अगर मैं आपको डे चार्ट लगा के दिखाऊं तो डे चार्ट के अंदर मार्केट ने 1 2 3 4 एंड 5 मंडे में मार्केट इस जो रीजन है इससे ऊपर क्लोज हुई है। उसके बाद मार्केट ने इसी रीजन को अपना सपोर्ट बनाया और सो फॉर मार्केट उसको ही सपोर्ट बनाकर इससे ऊपर ट्रेड हो रही है। अगेन आ गए हम आर चार्ट के ऊपर। That was a perfect prediction guys as always from Steroids FX। और अगर हम बात करें नेक्स्ट वीक की गाइस तो हमारे पास अगेन यही एरिया होगा। सिल्वर के एनालिसिस में कुछ चेंज नहीं है गाइस। मार्केट में हमारे पास यही एरिया होगा। डेट विल बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया इन वीकली चार्ट, इन डे चार्ट एंड 4 आवर एज वेल गाइस। ओवरऑल तो हमारा यही जो रीजन है वो यही बनेगा। जब तक इस रीजन से ऊपर है मार्केट तो मार्केट में जो है वो सेलिंग साइड का मूव हमें देखने को नहीं मिलेगा और ना हमें मिला अभी तक। तो अगर हम बात करें अपना मूव की क्या हो सकता है गाइस, तो हमारे पास यही रीजन होगा जो कि हमारा सपोर्टिंग रीजन होगा एंड आवर इमीडिएट एंड मेजर सपोर्टिंग रीजन फॉर नेक्स्ट वीक। अगर मार्केट इसी रीजन को होल्ड करती है तो हमें मार्केट में बाइंग का मूव देखने को मिलेगा जो कि लीड करेगा हमें 31.56। एंड अगर वो ब्रेक होता है 56 तो फिर मार्केट जा सकती है 31.87 एंड 32.20 गाइस। 32.20 जो है ये हमारा बार हमने आपसे डिस्कस किया और बड़ा डिटेल में डिस्कस किया कि मार्केट ने इसको 3 टाइम यहाँ पे होल्ड किया है और इस टाइम भी मार्केट ने इसको होल्ड करके ही ड्रॉप आया था। तो अगेन मार्केट अगर ऊपर जाती है तो हमारा अपसाइड का ये अगेन एक इम्पॉर्टेंट एरिया होगा फॉर फर्दर मूव टू अपसाइड। अगर मार्केट इसको क्लियर करेगी तो फिर हमें ऑब्वियसली जो है वो एक फर्दर मूव बाइंग का मूव देखने को मिल सकता है जो कि लीड करेगा हमें 33.20। एंड अगर वो क्लियर होता तो फिर मार्केट जा सकती है ग्रेजुअली 33.80, 34 एंड 34.26, 34.30 तक गाइस। बट इट कैन हैपन ओनली अबव आवर एरिया, नॉट बिफोर दैट। सो गाइस कीप क्लोज वन एंड सिंगल रीजन, वन एंड सिंगल एरिया। और एनी काइंड ऑफ मार्केट में अगर सेलिंग का मूव होता है तो बिलो डैट होगा। अगर मार्केट इस एरिया को क्लियर करेगी 30.76 को, फिर हमें मार्केट में डाउन साइड का और सेल का मूव देखने को मिल सकता है जो हमें लीड कर सकता है गाइस 30.36। एंड आफ्टर दैट मार्केट जा सकती है 29.70 एंड 29.40 गाइस। एंड 29.40 गाइस ये हमारा इंपॉर्टेंट एरिया है। लास्ट वीक में भी डिस्कस किया था। अगर मार्केट मज़ीद फर्दर सेलिंग का मूव आता है तो बिलो डैट आएगा। अगर मार्केट क्लियर करती है हमारा एरिया
29.40 को, तो फिर मार्केट मज़ीद जो है वो सेल साइड की तरफ जा सकती है, बट नॉट बिफोर डैट। अगर मार्केट क्लियर करेगी डाउन साइड पे तो तब जाएगी। सो गाइस कीप क्लोज आवर इमीडिएट एरिया, जो कि आपका फोकस चाह रहा होगा नेक्स्ट वीक में। ये हमारा एक ही रीजन है, डेट इज़ 30.76 टू 30.90 गाइस, अराउंड 15 से 20 पिप्स का रीजन होगा। अगेन गाइस कीप क्लोज दैट रीजन एंड मैनेज योर पोजीशंस अकॉर्डिंगली। नाउ कम टू द गोल्ड चार्ट गाइस, बूम बूम गोल्ड एज ऑलवेज। अभी मेरे पास वीकली चार्ट लगा हुआ है और सेम लाइक जिस तरह उसमें सिल्वर में बाउंस आया वीकली लो से, सेम लाइक गोल्ड में भी इसी तरह का बाउंस हमें देखने को मिला। और मार्केट में एग्जैक्ट जो है वो अपने लो से, लास्ट वीक लो से ही बाउंस आया और मार्केट स्ट्रेट अवे ऊपर चली गई। अगर हम लगाएं डे का चार्ट लगाएं तो परफेक्टली गाइस वैसा ही मूव देखने को मिला है हमें। और अगर 4 आवर चार्ट लगाएं तो परफेक्ट गाइस। आर चार्ट पे आते हैं गाइस और लाइंस को विजिबल करते हैं। ये हमारा एरिया था गाइस मार्केट में, डेट वाज एक्चुअली 2576। ये हमने कहा था कि मार्केट में ये 3 रेजिस्टेंस हमने दी थी कि मार्केट जब तक इनसे नीचे है मार्केट में बाइंग साइड का मूव देखने को नहीं मिलेगा। परफेक्टली गाइस मार्केट ने वीकली बेस के ऊपर इसको जैसे ही क्लियर किया तो मार्केट में हमें जो है वो ग्रेजुअली जो मार्केट में बाइंग का एक बुल रन स्टार्ट हो गया मार्केट में, और मार्केट परफेक्टली हमारे एरियाज को होल्ड करती हुई अपसाइड में मूव। दैट वाज अ परफेक्ट प्रेडिक्शन गाइस फ्रॉम अस एज ऑलवेज, एंड कांग्रेचुलेशंस टू ऑल जिन लोगों ने हमारा लास्ट वीडियो देखा और जिन लोगों ने इस ओवरऑल इस राइड को कैश किया। तो गाइस यहाँ पे एक सबसे मज़े की चीज़ जो है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, ये मैंने एक सिग्नल भी दिया था, आइडिया शेयर किया था उसके ऊपर ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। तो मैंने उस पर ये मेंशन किया था कि ये जो हाई है अराउंड, ये जो इस कैंडल का हाई है, अगर मैं इसको दिखाना आपको दिखाऊं क्लियर, ये तो ये वाला जो हाई है गाइस, ये हमारा, मैंने कहा था क्या लिखा हुआ था मैंने उस पर कि फर्स्ट स्टॉप इन ओवरऑल बाइंग सीजन। अब ये फर्स्ट स्टॉप किस तरह है मैं बताता हूँ आपको। ओवरऑल जो मार्केट का मूव आया गाइस मार्केट में, अगर मैं इसको लाइन चार्ट लगाएं हम, मार्केट ने जब भी कोई टॉप लगाया है, टॉप लगा के बॉटम लगाने के बाद मार्केट ने उस बॉटम को होल्ड किया है ओवरऑल सिनेरियो के अंदर। आप देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं आपको दिखाऊं इस तरह, इसको थोड़ा हम प्रोमिनेंट कर लें ताकि हमें वाज़े नज़र आए उसका। गाइस ये टॉप लगा, ये बॉटम लगा, ये बॉटम होल्ड हो गया। ये टॉप लगा, ये बॉटम लगा, ये बॉटम होल्ड है, स्टिल होल्ड है, यहाँ पे भी होल्ड रहा है मार्केट में। ये टॉप लगा है, ये बॉटम लगा है मार्केट में, ये बॉटम होल्ड रहा। ये टॉप लगा, मार्केट ने अपने प्रीवियस बॉटम को क्लियर नहीं किया और मार्केट में हमें बाइंग का मूव देखने को मिला। ये टॉप लगा, ये बॉटम लगा, बॉटम होल्ड रहा। ये टॉप लगा, ये बॉटम होल्ड, ये टॉप लगा, ये बॉटम होल्ड, ये टॉप लगा, ये बॉटम लगा। कि सबसे मज़े की बात ये थी यहाँ पे, अब मैं आपको इसको थोड़ा सा वो करके दिखाता हूँ, थोड़ा नज़दीक लेके जाता हूँ आपको, ताकि आपको आइडिया हो कि मैं बात क्या करना चाह रहा हूँ। लाइन चार्ट अगेन कैंडल चार्ट लगाएंगे और इसको हम थोड़ा साइड कर देते हैं ताकि हमें ये देखिए, एक समझाने के लिए मैंने एक पैटर्न बनाया, इसको हम ख़त्म कर देते हैं। किसी भी अपना जो है वो टॉप लगाने के बाद जो बॉटम नेक्स्ट लगाती है, उस बॉटम को होल्ड कर रही है मार्केट। फर्स्ट सेकंड इसमें ये ब्रेक हुआ बट प्रीवियस होल्ड हो गया, इसमें भी ये लगा होल्ड, ये होल्ड, इसमें भी होल्ड, इसमें भी होल्ड, इसमें भी। ये जो बॉटम लगा गाइस, ये वाला, ये क्लियर बॉटम था। एक इस तरह का क्लियर बॉटम आपको नहीं मिल रहा होगा। अगर आपको इसको थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूँ कि मार्केट ने जब एक टॉप लगाने के बाद मार्केट ने ये ब्रेक किया नीचे, और ये जो अपना उसने बॉटम लगाया था, डेट वाज दिस वन गाइस। ये जो बॉटम है ये मार्केट ने होल्ड नहीं किया गाइस, मार्केट ने इसको क्लियर कर दिया यहाँ पे, जिसकी बिना पे हमने यहाँ पे शॉर्ट भी किया। बहुत अच्छा राइड हमें मिला सेलिंग साइड का। बट ये फर्स्ट टाइम हुआ गाइस मार्केट की हिस्ट्री के अंदर, अगर आप ओवरऑल देखें बाइंग सिनेरियो के अंदर, मार्केट कहाँ से होल्ड करके खड़ी हुई थी। मार्केट ओवरऑल जो है वो यहाँ से होल्ड कर रही थी इस तरह की मूव को। ये अराउंड 1900 से मार्केट ने अपना जो टॉप है उसके बाद जो बॉटम बनाती है उस बॉटम को होल्ड कर रही थी बस यहाँ। बट यहाँ पे ऐसा हुआ कि मार्केट अपना बॉटम क्लियर किया, तो जिसकी बिना पे जब मार्केट वापस आई है तो मैंने यहाँ पे एक प्रेडिक्शन दिया था। मैंने कहा ये जो टॉप है ये फर्स्ट टॉप है इन ओवरऑल बाइंग सिनेरियो के अंदर। ओवरऑल बाइंग सिनेरियो के अंदर मार्केट ने फर्स्ट टॉप है जो मार्केट ने होल्ड किया। मार्केट ने बॉटम होल्ड करके एक टॉप लगाया, उस टॉप को होल्ड किया दोबारा अगेन, और नीचे का बॉटम ब्रेक करने के लिए होल्ड किया।
मार्केट ने स्टॉप को होल्ड किया इस बॉटम को ब्रेक करने के लिए और मार्केट ने उस बॉटम को ब्रेक किया। तो मार्केट ने एक बहुत अच्छा राइड दिया हमें, मार्केट डाउन साइड पे गई अराउंड, अगर मैं बात करूं इस बॉटम से नीचे 2656 से नीचे मार्केट 2540 अराउंड 120 पॉइंट्स का जो मूव था वो मार्केट ने इस स्टॉप को होल्ड करने के बाद इस बॉटम को ब्रेक किया। तो यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गई हमें। अब जब मार्केट अगेन आई है इस जगह के ऊपर, ये देखें मार्केट में 2710 है 2700 है, ये तो बहुत से लोग कह रहे होंगे, बट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 2700 है कि 2710 है। पहली बात ये है कि अगर 2710 है तो फिर 2710 ही क्यों है, मैं वो बताना चाह रहा हूँ आपको। तो ये फर्स्ट टॉप था जो बॉटम लगाने के बाद लगा और वो होल्ड हुआ। अदरवाइज मार्केट हमेशा ही अपने इस बॉटम को होल्ड करके प्रीवियस हिस्ट्री के अंदर मार्केट बाय हो जाती है। तो गाइस अब इसलिए ये जो टॉप था ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप था और मार्केट ने इसको बहुत अच्छा होल्ड किया। अगर हम आर चार्ट के अंदर जाके देखें गाइस तो मार्केट ने इस एरिया को यहाँ पे मैंने यहाँ पे सेल भी किया था, 2710 को होल्ड किया और मार्केट अराउंड नीचे 2684 गई, अराउंड 25 पिप्स का 25 पॉइंट्स का मूव मार्केट ने दिया। तो स्टिल ये एक वैलिड एरिया था गाइस और मार्केट में इससे ऊपर क्लोजिंग जो है वो डेफिनेट एक बुलिश साइन हो सकता है कि मार्केट की अगर इससे ऊपर क्लोजिंग होती है। इसका मतलब ये होगा इससे ऊपर क्लोजिंग का कि मार्केट अगेन उसी पैटर्न के अंदर चली गई है जो पैटर्न ये यहाँ से लेके 1900 से लेके चल रही थी। इससे ऊपर क्लोजिंग का मतलब है कि मार्केट ने ये पैटर्न ब्रेक नहीं किया, मार्केट अगेन उस पैटर्न के अंदर आ गई है और उस पैटर्न के अंदर से फिर क्या मूव होता है आगे, वो लाइफ टाइम हाई ब्रेक होता है या ऊपर हाई क्या लगता है, ये एक मैटर करेगा, ये हम आगे डिस्कस करते हैं कि क्या लगेगा। और सेकंड चीज़ हमारे पास थी 20, ये हमारा ट्रेंड लाइन था, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन था और मार्केट ने इसको बहुत अच्छे से होल्ड भी किया। हिस्ट्री के अंदर हमने इसको देखा और ये हमारा जो है वो अब ये सपोर्ट बन जाएगी। दो सपोर्ट्स आ जाएंगी अब हमारे पास, एक तो ये इस कैंडल के हाई की जो कि एक रीजनेबल और एक जस्टिफिकेशन भी दी है मैंने उसको, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, और सेकंड हमारा जो ट्रेंड लाइन है ये वाला हो जाएगा। राइट गाइस, तो अभी हम बात कर इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, ये समझाने के लिए था। अब ये आपको समझ आ गई होगी होपफुली कि आपको आप अंडरस्टैंड किए होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। तो गाइज हमारे पास जो नेक्स्ट वीक का इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे वो क्या हो सकते हैं, तो हमारे पास जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया होगा वो हमारा यही एरिया होगा गाइज 2710 का। एक रीजनेबल हाई है और एक रीजनेबल जो है वो आपका सपोर्टिंग एरिया होगा 2710 का। और अगर मार्केट अब मैं अगर डे में ही एनालिसिस करूं तो ये हमारा होगा 2710 को अगर मार्केट होल्ड करती है तो मार्केट में बाइंग का मूव आ सकता है और 2710 से नीचे जाती है तो फिर हमारे पास क्या होगा, ये हमारा ट्रेंड लाइन गाइज जो कि अब बनेगा 2696। ये हमारा सपोर्टिंग एरिया बनेगा। अगर मार्केट इसको होल्ड करती है तो हमें मार्केट में बाइंग का मूव देखने को मिलेगा। हमारा फर्स्ट एरिया होगा, इमीडिएट एरिया होगा अपसाइड पे, डेट विल बी, अब हम 4 आवर पे चले जाते हैं गाइस। तो हमारे पास जो सपोर्टिंग एरिया बनेगा वो आपको मैंने बता दिया और अपसाइड पे हमारे पास जो इमीडिएट सपोर्टिंग एरिया होगा डेट विल बी 2724 2725 गाइस। ये हमारा नेक्स्ट वीक का एरिया होगा और इम्पॉर्टेंट एरिया होगा। एंड हमारे पास जो की लेवल होगा, ये की लेवल होगा नेक्स्ट वीक का 2725 अराउंड गाइस। इसको मैं ब्लू कर देता हूँ। राइट गाइस, हमारे इस एरिया के बाद जो कि हमने आपसे अभी डिस्कस किया कि ये हमारा एरिया क्यों बन रहा है 2710 का, इसके बाद अगर मार्केट में नेक्स्ट एरिया होगा जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, डेट विल बी आवर नेक्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया 2725 अराउंड का। कीप क्लोज डेट एरिया। अगर मार्केट यहाँ से ड्रॉप आता है मार्केट में तो यहाँ से आ सकता है, मार्केट अगेन गिर सकती है नीचे 2710 एंड आफ्टर डेट हमारा एरिया होगा ट्रेंड लाइन का जो कि हमारी ट्रेंड लाइन होगी वो बनेगा अराउंड 2706। ये डिपेंड करेगा मार्केट कितनी शार्प 2725 लगाती है, तो उस हिसाब से हमारा जो ट्रेंड लाइन है ये हमारा सपोर्टिंग एरिया रहेगा जब तक अब ये अगेन होल्ड रहती है। और अप साइड पे अगर 2725 क्लियर होता है तो फर्दर बाइंग का मूव देखने को मिलेगा जो कि लीड करेगा ऊपर 2745 एंड अगर 45 क्लियर होता तो फिर मार्केट जा सकती है 2760 एंड 2770 गाइस। तो हमारे पास जो नेक्स्ट वीक के इंपॉर्टेंट एरियाज निकला है गाइस, दो निकला है। एक तो हमारा जो 2710 है ऑब्वियसली ये एरिया होगा और सेकंड एरिया होगा 2725 गाइस। इसको मैं थोड़ा सा प्रोमिनेंट किए देता हूं ताकि आप आइडिया हो कि ये हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया होगा फॉर नेक्स्ट वीक गाइस 2725।
और इससे ऊपर मार्केट में बाइंग का मूव देखने को मिलेगा, अदरवाइज मार्केट में बाइंग का मूव देखने को नहीं मिलेगा। सो डाउन साइड में हमारे पास अगेन हमारा 2710 ऑब्वियसली होगा, जो कि एक हमारे पास रीजनेबल जो वो है वो हाई है, वो रीजनेबल एरिया है 2710। और अगर मार्केट उसको क्लियर करती है और उसके बाद ट्रेंड लाइन को क्लियर करती है तो फिर कंफर्मेशन आएगी हमें सेलिंग की, जो कि हमें फिर नीचे लीड करेगा 2657-58 एंड आफ्टर दैट मार्केट जा सकती है 2634 एंड 2613 गाइस। बट इट कैन हैपन ओनली बिलो आवर सपोर्टिंग एरिया, नॉट बिफोर डैट। हमारे पास जो फोकस करने वाला एरिया 2710 होगा एंड आफ्टर दैट हमारे पास जो फोकस करने वाला एरिया होगा डेट विल बी 2725 गाइस। So guys, keep close both areas, both levels and manage your positions accordingly. गाइज ये था नेक्स्ट वीक का वीडियो, उम्मीद है नेक्स्ट वीक में आप में बहुत काम आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना बहुत सा ख्याल रखेगा। हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।